कभी बनाती थी ट्रैक्टर और हवाई जहाज, आज बना रही है कार। कुछ ऐसा रहा BMW का सफर। BMW जानी जानी मानी वाहन निर्माता कंपनी BMW का पूरा नाम बावेरियन मोटर वर्क्स था। इसकी स्थापना जर्मनी के फ्रेंच जोसेफ पॉप कार्ल राप और कैमिलो कास्टिग्लियोनी ने मिलकर की थी। लग्जरी वाहन निर्माता कंपनी BMW को आज कौन नहीं जानता है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक की जुबान पर BMW का नाम है। कई लोगों की ड्रीम कार की लिस्ट में भी ये आती है, लेकिन वो कहते हैं न वक्त बदलता है। ये कंपनी कारों के लिए नहीं बल्कि विमानों के लिए इंजन बनाती थी। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं और इसकी जर्नी के बारे में जानते हैं। जानी मानी वाहन निर्माता कंपनी BMW का पूरा नाम बावेरियन मोटर वर्क्स था। इसकी स्थापना जर्मनी के फ्रेंच जोसेफ पॉप कार्ल राप और कैमिलो कास्टिग्लियोनी ने मिलकर की। आधिकारिक तौर पर इसकी नींव 1917 को हुई थी। आपको बता दें, इसकी शुरुआत की कहानी इतनी सामान्य नहीं रही है। इस कंपनी का सीधा जुड़ाव विश्व युद्ध से है। दरअसल BMW का संस्थापक कार्ल राप को कहा जाता है। आपको बता दें, जन्मे रैप जो पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे, उन्होंने 24 सितंबर 1882 जर्मनी में एक कंपनी बनाई और उसका नाम राप मोटरवर्के दिया। वहीं इस कंपनी में सिर्फ विमानों और वाहनों के इंजन बनाए जाते थे। कंपनी के इंजन का नाम BMW लिया था। आपको बता दें, जब विश्व युद्ध हो रहा था तब विमानों के इंजन की मांग काफी तेजी से बढ़ रही थी। मांग में बढ़ोतरी के कारण राप मोटरवर्के को 2 अन्य कंपनियों के साथ मिलाकर BMW की स्थापना की गई। इससे पहले कंपनी के इंजन का नाम BMW आया था। उसकी क्वालिटी जबरदस्त होने के कारण कंपनी को कई इंजन बनाने का ऑर्डर मिला था। वहीं जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, इंजन की डिमांड तेजी से घट गई। इसके नतीजा ये हुआ कि कंपनी को एयर इंजन बनाना बंद करना पड़ गया। उसके बाद वाहन निर्माता कंपनी ने खेतों में इस्तेमाल होने वाले पंप और ट्रैक्टर बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद 1923 में कंपनी ने मोटरसाइकिल बनाने की शुरुआत की। पहली मोटरसाइकिल का नाम R32 था। इसके बाद कारों की दुनिया में एंट्री करने के लिए वाहन निर्माता कंपनी ने ऑटोमोबाइल्स बिगिनर नाम की कंपनी को खरीदा और कारों का निर्माण करना शुरू कर दिया। इसी तरह कंपनी ने अपनी कार BMW 315 को तैयार की। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फैक्ट्री पर बम गिरा और सोवियत संघ ने उनकी फैक्ट्री को अपने अधीन कर लिया। कार और मोटरसाइकिल को बनाने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद 1947 में कंपनी को दोबारा कार और मोटरसाइकिल बनाने का अधिकार मिला। कंपनी के ऊपर से 1951 में कार बनाने पर बैन हटा दिया गया। इसके बाद कंपनी ने BMW 501 कार को लॉन्च किया, लेकिन ये कार इतनी महंगी थी कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। कंपनी की आर्थिक स्थिति 2 व्हीलर से ही होने वाली कमाई पर निर्भर थी। इसके समाधान के रूप में कंपनी ने अपनी रणनीति बदल दी और 1500 कारें एक साथ पेश की। उनकी कीमतों में बदलाव किए। नतीजे के रूप में डूबने की कगार पर पहुंच चुकी थी, लेकिन कंपनी को इससे काफी राहत मिली। फिर कंपनी ने ब्रिटिश रोवर को खरीदा, लेकिन ये कोई फायदे का सौदा नहीं था, इसलिए बाद में फोर्ड को इसे बेच दिया। इसके बाद से कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दुनिया की सबसे सफल ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल हुई।